हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 4 में आपने रेशनल नंबर्स की कुछ बेसिक ऑपरेशन सीखी थी। यानी चैप्टर 4 आपका क्या था? रेशनल नंबर पे बेस्ड था। उसमें आपने बेसिक ऑपरेशन सीखी थी, ठीक है। उसमें आपने कंपेयर किया था, जैसे बिगर और स्मॉलर कौन सा है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सीखा था आपने, ठीक है। बट अभी जो चैप्टर 5 है ये है ऑपरेशंस और रेशनल नंबर्स। अब इसमें आप क्या करेंगे? हम रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये चैप्टर भी काफी इजी होगा। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले ही चैप्टर 5 के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे काफी टाइम पहले। उसमें व्यूज भी आपके अच्छे हैं, आपका काफी अच्छा सपोर्ट मिला इस चैनल को। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्किप किए थे, मैंने सोल्व नहीं किए थे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि फिर से मैं सारी एक्सरसाइज अपलोड करूं और सारे क्वेश्चंस आपको मिले, राइट। तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि ये वीडियोस देखकर आप सीखने की कोशिश करें। जहां डाउट आता है वहां वीडियो देखें, नो डाउट, बट सब कुछ आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना, मतलब नकल मार के नहीं सीखना है, राइट। ये वीडियोस आपकी हेल्प के लिए हैं, तो इससे आपका नॉलेज जो है वो अपग्रेड होना चाहिए, डिग्रेड नहीं होना चाहिए, राइट। तभी मेरी मेहनत जो है वो सफल होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप मैथ्स को सीखें आप और रेगुलरली प्रैक्टिस करें, ठीक है। कंसिस्टेंट वे में आप प्रैक्टिस करें, रोज थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऐड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 3/7 एंड -6/7। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 3/7 प्लस और फिर -6/7, क्योंकि ऐड लिखा ना, ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब प्लस का साइन जो वो होता है, ठीक है। तो ये प्लस का साइन हमें इस तरह से शो करना है। अब इसके बाद में देखो, बेसिकली हमें करना क्या है? अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को हम एज इट इज लिख देते हैं, यानी 3 प्लस और -6। ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम एज इट इज क्यों लिखते हैं, ठीक है। देखिए इस 7 से हम इस 7 को डिवाइड करेंगे वन टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, ठीक। इसी तरह से इस 7 से इस 7 को हमने डिवाइड किया वन टाइम और -6 को 1 से मल्टीप्लाई किया -6। तो क्या होता है कि इस मेथड को हम याद रख सकते हैं इजीली, कि जब हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स एज इट इज लिखे जाते हैं। यहां पे ये आ जाएगा 3 - 6/7, ठीक है। और ये होता है -3/7। ये होता है 5.1 का फर्स्ट होता है, ठीक है, -3/7। अब इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या रहा है? -13/4 एंड 7/4। तो लिखने का तरीका क्या होगा? -13/4 प्लस 7/4, ठीक है। इसके बाद में फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स एज इट इज होंगे। ये कितना हो जाएगा? -6, ठीक है, /4। अच्छा, अब ये कैंसिल होते हैं किससे? 2 से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, -2 × 3, ठीक है, और /2 × 2, ये कैंसिल हो गया तो आंसर हो गया -3/2, राइट। ये इसका आंसर होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मैथ्स जैसा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बस आप थोड़ा कंसेप्ट को फॉलो करते रहिए। अच्छा, आप देखिए इसका थर्ड पार्ट, -8/13 एंड -4/13। तो क्वेश्चन में हम लिखेंगे -8/13 प्लस और -14/13, ठीक है। देखिए एलसीएम क्या हुआ? 13 हुआ, ये हुआ -8 और प्लस का फिर -4 ब्रैकेट में। इधर ही होता है -8 और प्लस माइनस का माइनस बन के -4 हो जाता है /13, और दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो नेगेटिव में ऐड होते हैं, वो आंसर हो जाएगा -12/13। तो देखिए कितना सिंपल हुआ ये, ठीक है। इसी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज होगी, सिर्फ एडिशन के अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, राइट। क्वेश्चन 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, मतलब सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया, वही ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखो, -2 एंड 2/7। तो ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे? -2
प्लस 2/7। अब देखिए यहाँ पर एक टेक्निक है, या तो आप सिंपल सा मेथड सीख लें, ठीक है। टेक्निक क्या है कि डिनोमिनेटर्स को अगर सेम कर दें तो न्यूमिनेटर्स एज इट इज इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -2 इंटू 7/7, ठीक है, और प्लस होगा 2/7, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कॉमन लेते हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखा सकता हूं, बट एक बार ये मेथड सीख लीजिए क्योंकि इस तरह के एग्जांपल्स आपकी बुक में इसी मेथड से सॉल्व किया है, राइट। चलिए काम करते हैं। ये मेथड तो आप अपनी नोटबुक से अपनी बुक से सीखिए क्योंकि उसमें एग्जांपल्स हैं। हम एक मेथड और लेते हैं। देखिए नीचे 1 लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर में हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए 1 और 7 का एलसीएम क्या हुआ 7। आपको याद रखना है कि 1 के साथ अगर कोई भी नंबर है तो एलसीएम वो खुद ही होता है। देखिए 1 की टेबल में 7 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। उस 7 को ऊपर वाले -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -14। अब इस 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 जा 2। बहुत अच्छे से ध्यान से करो आप। ये होता है -12/7। हुआ जल्दी, देखिए कितना इजीली हो गया है ना। सेकेंड पार्ट देखिए 1 एंड 5/-12। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 प्लस, और ये माइनस को हम यहां पर लिख सकते हैं, नो इश्यूज, है ना, क्योंकि चैप्टर 4 में आपने सीखा था कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली जो रेशनल नंबर है वो नेगेटिव ही रहता है। अच्छा ये हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, नो इश्यूज, डिनोमिनेटर 1 है ना। अब देखिए एलसीएम लीजिए आप, 1 और 12 का एलसीएम 12 हो गया। 1 की टेबल में 12 टाइम्स आता है, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 टाइम आता है तो एज इट इज हुआ, ठीक है। ये हो गया 12 - 5/12, और इसका आंसर क्या हो जाता है 12 - 5 होता है 7/12। तो जो दूसरा वाला मेथड है वो आपकी टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, उस बुक से आप दूसरा वाला मेथड देखें, बट आंसर सेम आएगा क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आंसर कभी भी अलग नहीं हो सकता, राइट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इसका है, ये था सेकेंड, ओके। ये देखिए -2/9 एंड 8/27, ठीक है। तो क्या लिखेंगे -2/9 प्लस 8/27। एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। एलसीएम आ गया 27। अब देखिए 9 की टेबल में ध्यान से देखिए, 9 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, उस 3 को ऊपर वाले -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 6 होगा ना। इसी तरह से ये 1 टाइम आता है तो 8 हो जाएगा। ये कितना होता है 2/27, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए फिर से ऐड, मतलब ऐड करना है, तो ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है -9/24 प्लस -1/18, ठीक है। अब देखो ये हो गया -9/24 और -1/18। चलिए प्लस को तो प्लस ही रहने दो, है ना। वेट मतलब हम क्या कर रहे हैं, चलो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अब एलसीएम लेते हैं। अब देखिए 24 और 18 का एलसीएम क्या होता है, चैप्टर 4 में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। बिगर नंबर की टेबल में देखिए कौन सा नंबर है, 24 1 जा होता है 24, 18 में नहीं आता, ठीक है। 24 2 जा 48, 18 में नहीं आता। 24 3 जा 72, 18 की टेबल में आता है 72, यस बिल्कुल आता है। तो ये 72 क्या हो गया एलसीएम हो गया। 24 की टेबल में 3 टाइम्स आया, 3 को ऊपर -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, -27, और प्लस 18 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, 4 को ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखा आपने कितना इजी हुआ है। अच्छा ये ऊपर हो गया -27 और माइनस का 4 दोनों को ऐड किया तो -31, है ना, और अपॉन होता है 72। तो ये होता है इसका आंसर, ठीक है। थर्ड हो गया। इधर हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट, और एक सेपरेटर लगा देते हैं बीच में इसके। देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। 3/-27 प्लस -4/-21, 3 - 27 एंड प्लस का है -4/-21। अब देखिए ये 3/-7 है, ठीक है।
ये 3/-7। चलिए देखिए, अब यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, ये -4 और -21 है ना, ये आप इसको इस तरह से लिखें। देखिए इसको तो हम लिख देंगे -3/7 और अंदर वाले माइनस माइनस कैंसिल होके ये दोनों प्लस बन जाएंगे। अब आप एलसीएम लीजिए, 7 और 21 का एलसीएम क्या है, 21 ही होता है। ठीक है, 7 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, ऊपर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -9, ये 1 टाइम आता है, इसका 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, -5/21 होता है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हुआ। अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट है ना ये, ओके, थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए, 5/-26 प्लस 8/39, 5/-26 और 8/39। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या लें हम, 39 की टेबल देखिए, 39 में जा 39, 26 में नहीं आता, 39 2 जा 78, 26 की टेबल में मिलता है 78, है ना, 26 3 जा, तो एलसीएम क्या हुआ, 78 हुआ। तो अच्छा, इससे पहले इस नंबर को हम ऐसे लिख लेना, -5/26 प्लस 8/39। एलसीएम जो था वो हमारा था 78। ठीक है, ये 26 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 हुआ, और ये 2 टाइम्स आता है तो ये 16 हो गया। ठीक है, ये कितना हुआ, 1/78। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब प्लस और माइनस जो भी है उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। ठीक है, तो इवेल्युएट में क्या होता है, मिक्स्ड ऑपरेशंस मिलते हैं, कभी ऐड भी हो रहा है, कभी सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है 8, एक बार क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना, कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। 4/-3 प्लस 1/3। देखिए ये हुआ -8/5। कुछ भी नहीं रखना आपको, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस का, ये -4/3। ठीक है, और ये प्लस का 1/3। अब देखिए बीच में जो प्लस माइनस है, मतलब ये जहां पे प्लस माइनस दिख रहा है ना, अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो इस प्लस माइनस को आप माइनस कर दें, है ना, प्लस माइनस को आप क्या कर दें, माइनस कर दें। ये भी सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए आपको, या माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 5, 3 और 3, तो इनका एलसीएम होता है 15। अब देखिए 5 की टेबल में 15, ठीक है ना, इस 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -24। अब देखिए 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, फिर से 3 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5। ठीक है, दोनों नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -44 प्लस 5/15, ये होता है माइनस का 39, है ना, माइनस का 39/15। अच्छा 3 से हम इसको काट दें, ठीक है, 3 से जब कैंसिल करते हैं तो रहता है माइनस का 13/5, 3 5 जा 15 और 13 3 जा 39, तो माइनस का 13/5 इसका आंसर होता है, फोर्थ का फर्स्ट। राइट, इसी जगह पे हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, और एक सेपरेटर ले लेते हैं, ये यहां पर हम इसका सेपरेटर ले लेते हैं। चलिए देखिए सेकंड पार्ट क्या करें, 9/-26 प्लस 14/39 प्लस ब्रैकेट में हमारा -5/-13। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको हम लिखेंगे -9/26, ये हमारा एज इट इज 14/39, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका हम क्या लें, 39 की टेबल लेते हैं, बिगेस्ट नंबर है ना, तो 39 2 जा 78, फिर से 78 आ रहा है, क्योंकि 39 जो है वो 26 की टेबल में नहीं आता, बट जो 78 है 39 की टेबल में, वो इन सबकी टेबल में आता है। सो इसका एलसीएम हो गया, इजीली फाइंड कर लिया हमने, 78। 26 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -27 प्लस 39 की टेबल में 2 टाइम्स, 14 2 जा 28, 13 की टेबल में 6 टाइम्स, ठीक है, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30,
चलिए ऐड कर देते हैं। ये देखिए फर्स्ट दो नंबर देखिए -27 और +28 तो 1 होता नहीं तो इजीली, ठीक है। 1 + 30/78 ये होता है 31/78, ठीक है। इसी के कंटिन्यूएशन में हम इसको थर्ड पार्ट को भी यहीं सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए फोर्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है, फोर्थ का सेकंड हो गया, थर्ड देखिए 24/5 देन प्लस -1/10 और प्लस का 2। चलिए देखिए अब आप समझ गए होंगे ना कैसे करना है, ठीक है। तो 2 के नीचे हम 1 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रैकेट आप हटाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं देखिए तो क्या हो जाएगा 24/5 -1/10 और +2/1। ब्रैकेट हटा के करें या बिना ब्रैकेट हटाए करें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एलसीएम देखते हैं। 5, 10 और 1 का एलसीएम क्या होता है 10 होता है, क्योंकि 10 सबकी टेबल में आ रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है। 5 की टेबल में 2 टाइम्स आया और 24 2 जा 48, ये 1 हो गया और ये 5 2 जा 10 हो गया। फिर आगे देखिए 48 माइनस 1 क्या होता है 47 +1 सॉरी +10/10 ये होता है 57/10। वेट यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम, चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। 24/5 -1/10 + 2 24/5 -10 ये हो गया, ठीक है। 10 1 2 जा हो गया, 10 1 जा और 1 10 जा, यहाँ पे 20 आएगा देखिए, है ना। ये जो है ना 10 ये 20 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 67, इसका आंसर होता है 67/10, राइट। तो अब आपने ये देखा ना कि कितनी एक्सरसाइज कितनी इजी हो गई आपके लिए 5.1 में, सिर्फ ऐड करना और कुछ नहीं। और 5.2 जो है वो टोटल सब्ट्रैक्शन पे है पूरा, बस उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक इसी तरह से 5.3 मल्टीप्लाई पे है और 5.4 डिवीजन पे है। तो बहुत अच्छा पैटर्न है इस चैप्टर का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह से चारों एक्सरसाइज डिवाइड की हुई है। तो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, ओके।